हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बोर्ड में जो यही सब प्रश्न आता है और काफ़ी डिमांडेबल ये सारे क्वेश्चन हैं। अब की बार 90 प्लस बिल्कुल पार हो जाएगा यदि आप तैयारी इस तरह से करता है क्लास 12 जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं। तो देखिए कौन कौन से वो महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसको नोट करते चलिए। तो जो पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या है, मध्यकालीन शिक्षा के गुणों का सामान्य वितरण प्रस्तुत कीजिए। जो मध्यकालीन शिक्षा के गुण है या मुख्य गुण है, इसके जो सामान्य वितरण है आपको प्रस्तुत करता है। इसका संक्षेप में आपको उत्तर दे रहा है। ये याद रखना है आपको। एनसीईआरटी 15, 16, 19 में प्रश्न पूछा गया था, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। सारा जो प्रश्न है आपकी बुक में भी मिल जाएगा। इसका आंसर आप जाकर ढूंढेंगे अपने के बुक में ही मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया और बोर्ड की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय की शिक्षा जगत में देन क्या है। जो शिक्षा जगत में देन महत्वपूर्ण है सिद्ध कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका शैक्षिक विचार आता है बोर्ड एग्जाम में कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का शैक्षिक विचार किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये सब जो क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अब वही बताएंगे। इससे पहले एक और भी वीडियो हम लेकर आएंगे जो कि पार्ट 2 वीडियो रहेगा, उसमें भी हम आपका लघु और दीर्घ उत्तरीय कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो देखिए 2020 और 22 में पूछा गया था प्रश्न। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद में आप आंसर को ढूंढिएगा, याद रखिएगा। यदि आप कहेंगे सोल्यूशन कराने के लिए तो इसका भी सोल्यूशन हम जल्द लेकर आएंगे, जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जो नारी सशक्तिकरण है या स्त्री शिक्षा की क्या आवश्यकता है, नारी शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये आपका चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यानी जो चैप्टर है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नारी सशक्तिकरण के लिए है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है। इस कथन का संदर्भ क्या है, जो संदर्भ है अपने विचार व्यक्त कीजिए। अपने विचारों के अनुसार नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा जो आवश्यक है अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद में देखिए भैया चौथा प्रश्न क्या है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हम शिक्षा शास्त्र की तैयारी और भी अच्छी से कराएंगे। एक वीडियो हमारा जल्द आने वाला है जिसमें हम मैराथन वीडियो लेकर आएंगे। सारा क्वेश्चन को उसमें हम बताएंगे, प्रश्न सहित उत्तर बताएंगे। तो वो वीडियो भी जल्द आएगा। यदि आप कॉमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिए, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर जल्द आएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की सूची बताइए और उनको रोकने के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। ये आपका याद रखिएगा एनसीईआरटी का प्रश्न है। 16, 17 और 22 में पूछा गया था। पिछले साल भी ये पूछा गया था, क्योंकि भैया शिक्षा शास्त्र का ये है तो इसमें तो कंपलसरी है आपका शिक्षा से रिलेटेड। और जो पर्यावरण प्रदूषण, स्त्री समस्या, वैदिक कालीन, मध्यकालीन, बौद्धकालीन, ये सारा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पांचवा प्रश्न देखिए, क्योंकि इसमें हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों हमने इसमें मिक्स किया हुआ है। आप देखेंगे किताब में मिलाएंगे सारा प्रश्न मिल जाएगा आपका। कोई लघु उत्तरीय होगा, कोई दीर्घ उत्तरीय होगा। तो पांचवा प्रश्न क्या है देखिए स्क्रीन पर, सीखने में प्रभाव के नियम की स्पष्टता समझाइए। जो सीखने का प्रभाव है, नियम है, सीखने का 3 नियम होता है जो कि किसके, थार्नडाइक के द्वारा किया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर बात हो रही है सीखने में प्रभाव के नियम की स्पष्टता आपको समझाना है। पूरा डिटेल में इसका आंसर देना है। सारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। 13, 14, 15, 16, 17 में पूछा गया था। 13, 14, 16, 17 में ये सारा प्रश्न पूछा गया था, जो कि पाँचवा प्रश्न है। ये आपको याद रखना है। पाँचवा क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 नंबर भी प्रश्न है कि गांधी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। यानी गांधी जी का जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के अनुसार शैक्षिक विचार भी आते हैं। गांधी के अनुसार शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो मुख्य शिक्षण विधियों का वर्णन है आपको करना है। 13, 14, 15, 19 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर जो आपका प्रश्न है ये आपको याद रखना है। और सारा जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप रोक कर भी सारे प्रश्नों को नोट कर सकते हैं कॉपी में। कॉपी में नोट कर लेंगे तो इससे आपका 2 फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा ये होगा कि सारे प्रश्नों को आप नोट करे रहेंगे तो आपकी बुक में ढूंढने में आसानी होगी। और एक फ़ायदा दूसरा ये फ़ायदा होगा कि सारा प्रश्न का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे तैयार कर लेंगे। तो 6 नंबर हमारा प्रश्न ये होगा। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या है। उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं तथा उपलब्धि परीक्षण एवं बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो उपलब्धि परीक्षण है ये किसे कहते हैं या इसका आशय क्या है, उपलब्धि परीक्षण क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जो होते हैं कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अथवा लगाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर सटीक होगा और उसका एक ही आंसर होगा जो कि सारे क्वेश्चन को मात दे देगा। तो यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है इसमें बुद्धि परीक्षण में बीच जो अंतर है यानी डिफरेंस आपको स्पष्ट करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है 2014, 16 और 18 में ये प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको प्रश्न के साथ डेट भी बताता हूँ किस वर्ष में ये प्रश्न पूछे गए थे। इससे प्रश्न जो है आपका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और भी ज़्यादा ट्रेंड में आने लगता है। 8वां देखिए क्या है, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा के महत्व को समझाइए या पर्यावरण शिक्षा हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व प्रदान करते हैं। पर्यावरण शिक्षा लोगों के द्वारा पहुंचाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है उल्लेख कीजिए। तो अपने शब्दों में भी आप उल्लेख कर सकते हैं यदि आप जानते हैं पर्यावरण शिक्षा के बारे में, नहीं तो आप किताबी भाषा भी दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, थार्डाई के सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। अब भैया थार जो डाई है ये पहला जो आपका खंड खा का चैप्टर है, सीखना अर्थ एवं प्रकृति, जो आपका सीखना अर्थ एवं प्रक्रिया जो है उसके जो थारडाई द्वारा है भैया सीखने के 3 ही नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इन्हीं तीनों नियमों का आपका मुख्य नियमों का जो है वर्णन करना है कि सीखने का नियम किसे कहते हैं, तत्परता का, अभ्यास का या प्रभाव का नियम किसे कहते हैं। तीनों को स्पष्ट कर देंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये 16, 17, 18, 20 और 22 में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में देखिए क्या है 10 नंबर प्रश्न देखिए, महिला शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। जो महिला शिक्षा है इसके जो प्रगति के लिए जो किए गए क्या है प्रयास थे, जो महिला शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं आती है या महिला शिक्षा की जो स्तर को बढ़ाने के लिए या शिक्षा देने के लिए महिला को कौन कौन सी प्रयास किए गए, इसको आपको वर्णन करना है। बिल्कुल संक्षेप में इसका आंसर देना है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देख रहे हैं भैया और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी जो वीडियो है, आपकी जो तैयारी है और भी अच्छे से कराएंगे। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध पर प्रकाश डाले या वैदिक कालीन शिक्षा किसे कहते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता है, प्रव्रज्जा संस्कार क्या है। तो जो आपका पहला चैप्टर है शिक्षा शास्त्र का, उसी से ये लिया गया प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये 14, 19 और 22 में पूछे गए थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है भैया, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। सारा जो क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपकी बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी का बुक है, उसी से लिया गया है। आप क्वेश्चन को जाकर मिला भी सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है 12 नंबर प्रश्न में कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारणों तथा इससे होने वाले हानियों का उल्लेख कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी ये हो सकता है। 16, 17, 18 और 20 में पूछा गया था। अब देखिए जल प्रदूषण से होता क्या है। जल प्रदूषण जो कि नालियों, पोखरों, उसके बाद में जो मृत शरीर को नहलाया या मृत शरीर को छोड़ दिया जाता है और गंदे पानी जैसे भैंस, नाले और जो नदी नाले में नहाते हैं, इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद में जो इससे होने वाली जल प्रदूषण से जो होने वाली हानियाँ है, जो हानि है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए या पर्यावरण के लिए, इसका उल्लेख करना है। तो पूरा इसका डिटेल में आंसर देना है 12 नंबर प्रश्न में। चलिए देखते अगला क्या है। देखिए 13 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देखिए भैया,
सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी हमने फॉलो नहीं किया भैया इंस्टाग्राम पर, तो जाइए फॉलो कर लीजिए। किसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाइए फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी हम न्यू न्यू टॉपिक बताते रहेंगे और जो भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसका भी हम आंसर आपको देते हैं। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, शैक्षिक स्तर के पतन। शैक्षिक स्तर के पतन के क्या कारण है, जो शैक्षिक स्तर इसके जो पतन का क्या कारण है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। जो शिक्षा का स्तर है इसका जो सुधार के लिए जो सुझाव है आपको दे रहा है। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है 16, 20 और 22 में पूछा गया, ये आपको याद रखना है। मैं डेट भी इसलिए बता देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा भैया कि ये जब इस साल आया था तो इस साल भी यानी 2023 या 24 में भी आने के काफ़ी चांसेस है। 13 नंबर प्रश्न हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्रयास एवं त्रुटि तथा सूक्ष्म विधि में क्या अंतर है। जो प्रयास एवं त्रुटि है तथा सूक्ष्म विधि में अंतर क्या है, डिफरेंस बताइए। दोनों में आपको अंतर बता रहा है। आप पाई खींचकर भी लिख सकते हैं, यानी इधर प्रयास कर लिख सकते हैं, इधर त्रुटि तथा सूक्ष्म विधि की क्या है, अंतर क्या है। दोनों आप ऐसे पाई खींचकर अलग अलग लाइन में इसका दर्शा देंगे। पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। जब भी आप बोर्ड की कॉपी लिखने जाए याद रखिएगा पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। राइटिंग में लिखिए और जब पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप उस कॉपी में लेकर आएंगे, उस सब्जेक्ट में लेकर आएंगे। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रेरणा किसे कहते हैं। जो प्रेरणा है ये किसे कहते हैं, सीखने के लिए प्रेरणा आवश्यक है, ऐसा क्यों, पुष्टि कीजिए। यानी जो प्रेरणा है ये किसे कहते हैं, प्रेरणा किसे कहते हैं, इसका पहले आपको परिभाषा देना है। और जो सीखने के लिए यानी सीखना जो है प्रेरणा आवश्यक है, ऐसा क्यों है, पुष्टि करना है आपको। तो इस 19, 20, 22 और 18 यानी 18, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया था लगातार 4 वर्षों में। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। हम जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं वीडियो में। तो भैया बोर होंगे तो कैसा फ़ायदा होगा। यानी आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे, यदि आपको सारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं याद होगा तो बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे क्या, वहाँ पर भी आप बोर हो जाएंगे। तो यदि आप 10-20 मिनट की वीडियो में बोर हो जाते हैं तो भैया 3 घंटा 15 मिनट का पेपर कैसे आप देंगे। तो ये आपको आदत लगाना पड़ेगा अभी से। और वो जाग जाइए, यदि आप सो रहे हैं तो जाग जाइए क्योंकि बहुत कम समय बचा है और इसी कम समय में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आना है बोर्ड एग्जाम में। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अवधान के मुख्य प्रकार। जो अवधान है इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। ये आपका लघु उत्तरीय का प्रश्न है। सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, अति लघु उत्तरीय, निश्चित उत्तरीय, बहुविकल्पीय। तो बहुविकल्पीय तो 5 ही नंबर का होता है, निश्चित उत्तरीय भी 5 नंबर का होता है। बचता है आपका अति लघु उत्तरीय 4 नंबर का और लघु उत्तरीय 6 नंबर का और दीर्घ उत्तरीय जो कि 300 या 200, 250 शब्दों में देना होता है आंसर। ये आपका 10 नंबर का 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो टोटली जो आपका 30 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, किसी बालक को पुरस्कार अथवा दंड देने समय। जो किसी बालक को पुरस्कार अथवा दंड देते समय आपके अनुसार विचारणीय बातें क्या हो सकती है और क्यों। स्पष्टता समझाइए। यानी जो कोई बालक है, पुरस्कार यानी कोई बालक कुछ भी चुना दिया या कोई भी अच्छा काम कर दिया तो उसको जो पुरस्कार अथवा दंड देते समय आपके अनुसार विचारणीय जो बातें हैं क्या हो सकती है, अपने शब्दों में लिखना सकते हैं, क्यों हो सकती है, क्या हो सकती है और क्यों। स्पष्टता समझाना, इसको पूरा अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा कि किसी बालक के पुरस्कार अथवा दंड देते समय कौन कौन सी विचार आते हैं तो आप काफ़ी अच्छे इसका आंसर बोर्ड की कॉपी में लिख कर आएंगे, ये आपको याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, व्यक्तिगत के मनोविश्लेषण विधि को व्याख्या कीजिए। जो व्यक्तिगत और मनोविश्लेषण, ये देख सकते हैं मनोविश्लेषण विधि को व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 19 नंबर भी प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। सारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करेंगे तो वो जो मैराथन वीडियो है वो जल्द आएगा। हम सारे सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो लाएंगे जिसमें सारा आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा, सारा जो प्रश्न होता है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बोधकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं
जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसके मुख्य जो विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसका भी आपको विवेचना करना, जो आपका दूसरा चैप्टर है शिक्षा शास्त्र का, बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, तो उससे से ही आपका प्रश्न लिया गया है, चाहे लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय कोई भी हो सकता है ये प्रश्न, तो तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए क्या है 21 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु क्या है। ऑपरेशन या नवोदय विद्यालय किसे कहते हैं, नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जो आपको भुजवानी उस तरह से बताता हूँ, आप इसको भी नोट करते जाइएगा, इसको भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न रहते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु क्या है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है योजना के मुख्य बिंदु क्या है बताइए, आपको संक्षेप में बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 22 में ये पूछा भी गया था, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो पिछले ईयर का पूछा था, काफ़ी चांसेस रहते हैं कि 40 से 70% चांस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष भी आना। तो तैयार करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। यदि आप मॉडल पेपर को भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपका 30 से 40 जो नंबर होता है वो फिक्स हो जाता है। इससे ये आपको होता है, एक नॉलेज आपको होता है कि बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर किस प्रकार से सॉल्व करें, और पेपर की स्ट्रैटेजी पता चल जाती है कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं, पेपर किस प्रकार से आते हैं। तो सारा जो डाउट है वहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं तथा इसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। जो पर्यावरण शिक्षा है इससे आप क्या समझते हैं और इसका जो स्वरूप है ये आपको स्पष्ट करना है। बिल्कुल संक्षेप में बताइए कि पर्यावरण शिक्षा से हमें क्या क्या लाभ है, पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए क्या महत्व है। तो इसका भी हमने आंसर दे दिया है, ये आपने देखा होगा। तो इसका भी हमने संक्षेप में बिल्कुल आपको बता दिया है कि किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया था। 22 नंबर प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पेन में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। उसके बाद में देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, बाढ़ के कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो बाढ़ के कारण है एवं प्रभावों का आपको वर्णन करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 19 और 22 में ये पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। 23 नंबर प्रश्न है, बाढ़ के कारण के एवं प्रभाव का वर्णन करना है कि बाढ़ किसे आता है या आपदा क्या है, मानवकृत आपदा किसे कहते हैं। तो ये सारा जो प्रश्न है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बाढ़ से रिलेटेड है तो पूरा आपका आपदा आ जाएगा। मानव आपदा किसे कहते हैं, आपदा क्या है, मानवकृत आपदा क्या है। तो ये अब आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, यही प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बड़ा भी पूछा जा सकता है, थोड़ा छोटा भी। बस आपको क्वेश्चन का वो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, बस आप ऑटोमेटिक इसका आंसर देने लग जाएंगे। यदि आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको बोर्ड की कॉपी में आंसर देना। तो 17 में ये पूछा गया था, 19 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपका 24 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि जन्मजात तथा अर्जित प्रेरकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्मजात प्रेरक क्या है तथा अर्जित प्रेरक क्या है, दोनों में डिफरेंस बताना है कि जन्मजात प्रेरक किसे कहते हैं, अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। ये आपका सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो 6 नंबर का है, तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका इस वीडियो में हमने 25 प्रश्न क्लियर किया है। यदि आप कहेंगे पार्ट 2 वीडियो लाने के लिए तो पार्ट 2 भी वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम और भी सारे क्वेश्चन जो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होता है उसका भी हम क्लियर करेंगे। वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेकर, नए टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।